15-16 साल से रह रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई वगैरह? ग्रेजुएशन कर लिया, एमए अभी कर रही हूँ। ठीक है। सर्विस हुई है। कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत अच्छी। बैंड बाजा और बारात के साथ दूल्हे राजा आए दुल्हन को लेने। ये तस्वीरें हैं करनाल के श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट की, जहां पर दो बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया गया। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इस अनाथालय में बिताए। उनकी पढ़ाई का खर्चा, जिनकी ज़िंदगी के हर फैसले को आसान करने की जिम्मेदारी निभाई थी श्रद्धानंद अनाथालय प्रबंधक समिति ने। आज रजनी और राखी का विवाह है गुलशन और मोहित के संग, और आप देख सकते हैं ये कोई आम विवाह नहीं है। आम विवाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शादी खास है, जिसमें सब कुछ है। प्यार मोहब्बत है, झूठे रिश्ते ना होकर प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं। और बैंड बाजा बारात के साथ दूल्हे राजा सज संवर कर आए हैं बारात लेकर, और उसके बाद दुल्हनों की बहनों के नाके पर रिबन कटाई भी होती है। और उसके बाद धूमधाम से दूल्हे राजा खुद नाचते हैं, डांस करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये खुशी, ये पल हर एक के लिए अनमोल होते हैं, और बेटी रजनी और राखी के लिए भी ये पल बड़े अनमोल है। श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट का एक बड़ा योगदान रहा, साथ ही साथ समाज के उन लोगों का जिन्होंने बेटियों के लिए कोशिश करी, उनको अच्छे भविष्य मिल सके, उनको पढ़ाई करवाई बिना दहेज के। और सबसे बड़ी बात, अब रिश्ते खुद चलकर लड़कियों के पास आते हैं। और कुछ ऐसा ही करनाल में देखने को मिला, जहां पर पढ़ी लिखी बेटियां, संस्कारी बेटियां, जहां पर उन्हें परमात्मा की, ज्ञान की, घर गृहस्थी की और दुनियादारी की, और सबसे बड़ी बात जो शिक्षा हमें चाहिए होती है, वो शिक्षा दी जाती है इस अनाथालय में। और आज उस शिक्षा के बाद उनके एक नए जीवन की शुरुआत के लिए उन्हें उनका विवाह करवाया गया एक अच्छे लड़कों को चुनकर, और उनका धूमधाम से विवाह करवाया गया। देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर इस तरह से धूमधाम से बारात आई और धूमधाम से इन दोनों बेटियों की शादी की गई, विवाह किया गया श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट की तरफ से। इन बेटियों को अभी अभी ब्रेकिंग की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जीवन की शुरुआत के लिए, और हमारी दुआएं हमेशा इनके साथ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बहनें खड़ी हैं नाका लगा के, और आप देख सकते हैं स्वागत के लिए जीजा जी का स्वागत करने के लिए खड़ी है जी आप यहाँ। हाँ जी। किस तरह खुशी मिल रही है आज? कैसे हमें बहुत खुशी हो रही है। तो थोड़ा वो भी है कि बहनें जा रही है अपने घर। हाँ जी। क्या कहोगे, शुभकामनाएं दोगे बहन को नई जिंदगी? हमारी दीदी बहुत खुश, हमारे दीदी खुश रहे, जीजू भी खुश रहे, दोनों खुश रहे। दोनों खुश थे। तो किस तरह से यहाँ आपको पढ़ाया जाता है, किस तरह से आप मेहनत करते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते भी है पहले, फिर आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का? मैं यहाँ पे वैसे स्टाफ हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा स्टाफ और हमारा मैनेजमेंट मिलके बच्चों की अच्छे से शादी भी करता है, और उनकी पूरी कोशिश कर रहती है कि बच्चों को शुभकामनाएं दे और उनकी बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके और हमारा नाम रोशन कर सके। ये सारी वही चीज है मैम जो जिस तरह नॉर्मल शादी होती है। बिल्कुल जी, आप अंदर देखोगे अभी एंट्री करके तो हमारा वेलकम भी, और अंदर सारी मैंने अरेंजमेंट ऐसे होते हैं जैसे शादियों में होती है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, खुशी का माहौल है, और किस तरह से जो है बेटियों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं और एक बारात आ चुकी है, और बारात की आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी अभी ब्रेकिंग पर ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये पटाखे छोड़ते हुए उस बेटी की शादी है जो यहाँ पर पढ़ी, जिसने यहाँ पर जिंदगी के मायने सीखे, जिसने यहाँ पर जाना, जिसको यहाँ काफी प्रेम प्यार मिला, उन बेटियों की आज यहाँ से धूमधाम से शादी करवाई जा रही है।
समाज के लोग मिलकर जो है शादी कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पटाखे, ये एक पटाखा और पीछे बैंड बाजे और बाराती नाचते हुए और दूल्हे राजा अपनी सवारी पर सवार होकर आए हुए। ये तस्वीरें हैं करनाल की, अभी भी ब्रेकिंग पर लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं 15-16 साल से रह रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई वगैरह ग्रेजुएशन कर लिया, एमए अभी कर रही हूँ। ठीक है, तो मजा आ रहा है? हाँ जी, परवरिश खुश यहाँ हूँ। पर अच्छी से हुई है? बहुत अच्छी परवरिश हुई है। कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत अच्छी। आपका नाम क्या है? राखी। बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। आपकी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए? मेरी 12th क्लियर है, कंप्यूटर कोर्स किया तो हुआ है। खुशी मिल रही है? हाँ जी। कितने समय से रह रही थी आप? मैं 20 साल से रह रही हूँ, 20 बचपन सालों से। से रह रही हाँ थी? जी। प्यार मिलता था? हाँ जी, सब कुछ। आपको लग रहा है कि जो जीवन का अगला पल आ रहा है वो कैसा होगा? हाँ जी, अच्छा है जी। कहाँ हो रही है आपकी शादी? घरौंडा में। घरौंडा में। और आपकी शादी कहाँ हो रही है? घरौंडा में। दोनों की घरौंडा में। गोपीनाथ शर्मा, प्रबंधक श्रद्धानंद अनाथालय भी जो है कम से कम 28-30 लड़कियों की शादियां की गई हैं और बड़ी धूमधाम से की गई हैं। और सब जो है जितनी भी संस्थाएं हैं वो लोग हमारा पूरा साथ देते हैं। अब भी 2 लड़कियों की शादी है, जो एक सिंगला परिवार और दूसरी गर्ग परिवार में जा रही हैं। बहुत अच्छा परिवार है, सब चीज़ की सुविधाएं हैं वहाँ पर। वो तो देख करके तब हमने उन लड़कियों की शादी वहाँ करने का प्रोग्राम किया। सर, लड़कियां किस तरह से, आप कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है या कैसे उनकी देखभाल की जाती है? ये लड़कियां हमारे पास जो है 1.5 साल के करीब आई थी। हमारे पास अनाथ बच्चियां हैं तकरीबन। उनकी जो है जितनी भी एजुकेशन होती है, एजुकेशन वगैरह देते हैं। जितना बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बावजूद उनकी जो है शादियाँ जो 24-25 साल की बेटी हो जाती है तो उनकी भी शादी एक अच्छे परिवार में करते हैं। ये नहीं कि वैसे शादी कर दी, नहीं, जैसे हम अपनी लड़कियों की शादी करते हैं इसी तरह शादी करते हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और अब लड़के खुद आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो लड़कियों की वैल्यू बढ़ रही है। इस कारण एक तो एजुकेशन के साथ जो लड़कियों की कमी हो रही है उसके कारण जो है। मुझे लगता है कि सर इस तरह की शादी नॉर्मल भी होगी जिस तरह की आपने प्रबंध मैं तो कहूँगा मैं हम लोग नहीं कर सकते इतनी शादी। तो ये तो सब जो है लड़कियों समाज का सारे समाज का सहयोग है। हाँ, सारे समाज का सहयोग है। आर्य समाज की संस्था है। बच्चियाँ संस्कारित हैं, दोनों समय बच्चे संध्या वन करते हैं। ऐसी लड़कियाँ तो परिवार में भी इतने संस्कार नहीं दिए जाते, माँ बाप देता। ये 2 साल की बच्ची हमारे पास आई थी और ये आज 24-25 साल की हो गई है। एक लड़की ने BA की है, एक ने MA की है। तो जो लड़के हैं वो अच्छे परिवार के, वो लड़के बहुत अच्छे परिवार के हैं, वेल सेटल्ड है। बिना दहेज के? नहीं, दहेज तो कोई है ही नहीं। बच्चों को जरूरी का सामान देते हैं हम, उनकी बच्चियों को ज़रूरत का सामान देते हैं ताकि बच्चियाँ घर जाके अपना सामान अपना यूज कर सकें। दहेज का तो कोई लालच नहीं है किसी को। क्या नाम है आपका सर? मैं बलदेवराज सिंगला, प्रेसिडेंट श्रद्धानंद अनाथालय। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हो सर आज खुशी का त्योहार? ये एक संस्कारशाला है हमारी। बच्चियों को, अनाथ बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, पूरा संस्कारित किया जाता है। और जैसे हम घर में बेटियों को पालते हैं इस प्रकार से बेटियों को पाला जाता है। लोग इन बच्चियों को मांग के लेते हैं क्योंकि आज के ज़माने में संस्कारित बच्चे मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो ये बच्चियाँ बड़ी संस्कारित हैं, जिस घर में जाती हैं बच्चों को भी संस्कार देती हैं, अपने जीवन को भी ठीक करती हैं और परिवार के जीवन को भी सुधारती हैं। देखते हो सर, बेटियों को पढ़ा लिखा के लड़के खुद आ रहे हैं रिश्ते में। खुद इसलिए आ रहे हैं कि संस्कारित और एजुकेटेड बच्चियाँ, ऐसी बच्चियाँ मिलती नहीं समाज में। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, आप देखते हैं बाहर किस प्रकार का वातावरण है। यहाँ वैदिक वातावरण बच्चों को दिया जाता है। यज्ञ करना, संध्या करना, हवन करना, सारे घर के काम इन बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो परिवार सौभाग्य, जो परिवार सौभाग्यशाली, जैसे ये बच्चियाँ जहाँ पे जाती हैं। कितने बच्चे सर यहाँ पर? 80 के करीब बेटियाँ पढ़ती हैं और उनको सारी नैतिक शिक्षा और यज्ञ की, हवन की सारा काम यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। मैं प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य केंद्रीय सेवा करनाल का। श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट एक बहुत पुरानी संस्था है जिसमें यहाँ के पूर्व प्रधान चौधरी चंद्रमणि जी, एडवोकेट साहब, और मेरे पूज्य पिताजी चौधरी वेदपाल जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर, और लाला मक्खन लाल जी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस संस्था को पुष्पित पल्लवित करने में एक बहुमूल्य योगदान दिया, अपना समय समर्पित करके रखा। और अब इसी तरह जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान जी, जो हमारे माननीय संरक्षक महोदय भी हैं, समय समय पर इस सारी संस्था की देखभाल करते हैं। और इसमें जैसे परिवार के अंदर अनिल आर्य जी हैं, बलदेवराज आर्य जी हैं, शर्मा जी हैं, सभी लोग एक परिवार के पिता की तरह इस संस्था में बच्ची के लिए वर ढूंढते हैं। और योग्य घरों के लड़के, योग्य
व्यक्तियों को ढूंढकर उनके साथ जैसे अपने परिवार की बेटी की शादी करते हैं उसी तरह शादी करते हैं। आज ये खुशी के साथ साथ ये भावुकता का भी दिन है ना, और ये बड़ा ही नेक कार्य है और इसमें हम सभी का मतलब जो है ना बड़ा भावुक भी है। आज हम एक बिटिया जो है ना यहाँ से एक अच्छे घर के अंदर जा रही है, अपना जीवन साथी के साथ में अपनी नई पारी खेलने जा रही है जीवन के अंदर, और समाज के अंदर ये बहुत ही अच्छा मैसेज भी जाएगा और बहुत ही सराहनीय कदम है संस्था का। शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं बहुत बहुत बच्चों को इनके सुखद भविष्य की और उनकी जो ना बहुत ही मतलब दिल की गहराइयों से हम इनको जो है ना शुभकामनाएं देते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार करता है उस हिसाब से शादी करते हैं, और एक शादी करके नहीं, जबकि लास्ट तक भी जब तक हमारी बच्चियां हैं तब तक उनका ऐसे ही आना जाना, जैसे बेटियां आती हैं फंक्शन वाइज ब्याह शादियों में, तो ऐसे उनका आना जाना भी रहता है कि बेटियों की तरह ही हम शादी को करते हैं। आप यहाँ पर उत्सव का माहौल देख भी रहे हैं, इतनी खुशी से सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर, पूरा शहर इसमें भाग ले रहा है। नए जीवन की शुरुआत ये दोनों बहनें, ये दोनों बेटियां कर रही है, और आप देख सकते हैं जो उनकी सहेली है जिनके साथ उनका बचपन बीता है, जिनके साथ उन्होंने अपना समय बिताया है, यहाँ पर पढ़ाई की है, और साथ में जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो इन्हें मंडप तक लेके जा रहे हैं जहाँ पर ये जिंदगी के एक नए सफर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो चेहरे हैं, ये वो मुस्कुराते चेहरे हैं जिनकी जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य इस अनाथालय ने किया और समाज के उन लोगों ने किया जो हर बार हाथ बढ़ाते रहे। और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग